क्या हो अगर अंटार्कटिका, कनाडा, साइबेरिया यहाँ पर जमा हुई बर्फ की परत पृथ्वी से पूरी तरह पिघल जाए? क्या होगा अगर यहाँ का बर्फ पिघलकर पूरी तरह नष्ट हो जाए? तो चलिए आज हम इस प्रश्न का उत्तर मिलकर ढूंढने का प्रयास करते हैं। इससे पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साइंस में इंटरेस्टेड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा प्रदेश है, जहाँ के एरिया में 98% तक बर्फ ही जमा हुई दिखाई देती है। यहाँ पर पृथ्वी का सबसे कम टेम्परेचर दिखाई देता है। यहाँ के लोवेस्ट टेम्परेचर का रिकॉर्ड है 89 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ जमी हुई बर्फ पिघलती है तो उसका एक मुख्य रीज़न होगा टेम्परेचर, और यह टेम्परेचर बढ़ता है पोल्यूशन की वजह से। एनवायरनमेंट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इन जहरीली गैसेस का प्रमाण बढ़ता है तो टेम्परेचर अपने आप बढ़ने लगता है, क्योंकि ये जहरीली गैसेस पृथ्वी के आजू बाजू ग्रीन हाउस इफेक्ट तैयार करती है, जिससे टेम्परेचर बढ़ता है। और हमें तो पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को कम करने में हमें पेड़ मदद करते हैं। अगर ऐसे ही पेड़ कम होते गए और पोल्यूशन बढ़ता गया तो अंटार्कटिका पर जमी हुई बर्फ का पिघलना 100% तय है। वैसे तो यहाँ की बर्फ सदियों से धीरे धीरे पिघलती आ रही है, जिसके कारण समुद्र तटीय प्रदेश और बहुत से द्वीप आज समुद्र के पानी के अंदर चले गए हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के लक्षद्वीप बेट समूह, लक्ष्य माने 1 लाख, यानी कि यहाँ पहले 1 लाख द्वीप समूह थे, लेकिन आज समुद्र सतह की बढ़ने के कारण ये बहुत से द्वीप पानी के अंदर चले गए हैं। यह तो हुआ जियोलॉजिकल इफेक्ट जो कि टेम्परेचर के कारण होता है, पर साइंटिस्ट इससे भी बड़े बायोलॉजिकल धोखे की ओर इशारा कर रहे हैं, जो कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे कुछ बैक्टीरिया एंड वायरसेस जीवित अवस्था में पाए गए हैं, जिनकी उम्र 100-200 सालों में नहीं तो करोड़ों सालों में है। और साइंटिस्ट इन्हें मामूली बैक्टीरिया वायरस नहीं मानते, बल्कि ये बहुत ही डेंजरस और डेडली किस्म के वायरस समझे जाते हैं। अगर पृथ्वी के सतह के ऊपर ये आ जाए तो इनका इन्फेक्शन मानव प्रजाति को हो जाए तो हमें तबाह होने से कोई भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि ये वायरसेस बैक्टीरिया बहुत ही पुराने और बहुत ही घातक किस्म के हैं। यह करोड़ों साल पुराने बैक्टीरिया और वायरसेस है, जिन्होंने पृथ्वी पर कभी एक समय पहले बहुत ही तबाही मचा दी थी और पृथ्वी के ऊपर के पूरे सजीव पर्यावरण को नष्ट किया था। लेकिन बाद में एनवायरमेंटल चेंजेस के दौरान यह बैक्टीरिया एंड वायरसेस अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे दब गए और आज भी जीवित अवस्था में पाए जाते हैं। इन बदलती परिस्थितियों ने इन बैक्टीरिया एंड वायरसेस ने अपने आप को भी बदल लिया है। इट्स लाइक सिमिलर टू द डार्विन्स थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हाल ही में आए कोरोना वायरस के संक्रमण को निपटने में हमें पूरी तरह सक्सेस नहीं मिला है। साइंटिस्टों के समूह को इसका वैक्सीन बनाने में 6 से 8 महीने लग गए और हम इस वायरस से छुटकारा पा ही रहे थे तो उस वायरस ने अपने आप को बदल लिया, अपना म्यूटेंट वर्जन सामने पेश किया। साइंटिस्ट यह समझते हैं कि अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे दबे हुए बैक्टीरिया वायरसेस कोरोना वायरस से भी भयंकर साबित हो सकते हैं। ऐसे में ये बैक्टीरिया वायरस पृथ्वी के ऊपर आ जाते हैं तो एक महामारी आ सकती है, क्योंकि यह एक नहीं कई प्रकार के बैक्टीरिया एंड वायरसेस है। साइंटिस्टों को अगर किसी वायरस बैक्टीरिया का वैक्सीन बनाना होता है तो उसकी बनावट समझनी पड़ती है। जेनेटिकली वो आरएनए वायरस है या डीएनए वायरस है, यह समझना पड़ता है। बाद में ही उसे नष्ट करने का एंटीडोट साइंटिस्ट बना सकते हैं, और यह एक लंबी प्रोसेस होती है। अगर इसी प्रोसेस के दौरान उस बैक्टीरिया वायरस ने अपने आप को जेनेटिकली म्यूटेंट कर दिया तो
यानी कि अपनी पूरी जनुकीय रचना ही बदल दी, तो यह बना हुई वैक्सीन उस पर कुछ भी असर डाल नहीं सकती है। फिर से हमें नया एंटीडोट बनाना पड़ता है। मेडिकल फील्ड में ऐसे बैक्टीरिया वायरस को सुपर बग के नाम से जाना जाता है, जो आज के उपलब्ध किसी भी एंटीबायोटिक, एंटीडोट या वैक्सीन को दाद नहीं देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में मानव जाति का जीवित रहना नामुमकिन होता है और पूरी मनुष्य प्रजाति का नष्ट होना तय हो सकता है। इस संभाव्य धोखे के बारे में साइंटिस्टों का एक समूह बार बार बताते आया है, पर कुछ लोगों की नज़र अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे हजारों वर्ग किलोमीटर एरिया में फैले पेट्रोलियम प्रोडक्ट के भंडारों पर टिकी हुई है। लेकिन इस पेट्रोलियम को पाने के लिए इन डेडली वायरस और बैक्टीरिया से पंगा लेना पूरी मानव जाति को बहुत महंगा साबित हो सकता है। सो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आप पेड़ पौधों का संरक्षण करेंगे और कम से कम पोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे और हमारी पृथ्वी को बचाने में अपना योगदान देंगे, जिसके कारण इसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और अंटार्कटिका की बर्फ भी नहीं पिघलेंगी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।